अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं बना रही थी टोस्ट, चाय के साथ सुबह नाश्ते के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक आइटम ख़त्म हो जाता है तो मैं दूसरा बना लेती हूँ। अभी पिछले हफ्ते मैंने बटर बनाए थे, वो हो गए ख़त्म, तो आज मैं टोस्ट बना रही थी। इसकी रेसिपी मैंने आगे भी शेयर की थी, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दूँगी और थोड़ा भी समझा भी देती हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है, जो भी मैं लिख के दूँगी वो, और फिर एक सॉफ्ट सा अच्छा सा डो बनाना है। जितना अच्छा आपका सॉफ्ट डो होगा उतने अच्छे आपके टोस्ट बनेंगे। केक रस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हम तो भाई इसको चाय और टोस्ट ही बोलते हैं। हमारे बम्बई के काफ़ी ये नाश्ते हैं चाय टोस्ट वाले। सो एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब वो अच्छा खिल जाए, राइज हो जाए, उसको रख देना है। फिर उसके बॉल बना बना के फिर से उसको थोड़ी देर खिलने के लिए रख देना है। फिर उसको ओवन को गर्म करके उसमें आपने डाल देना है उसको मीडियम हीट पे, उसको फिर आप खिलने के लिए रख दें। अच्छा, मेरा जो लास्ट का वीडियो था कि मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस जो करती हूँ आपसे शेयर किया था, तो मैंने जिक्र किया था कि जो बड़ा ऑर्डर आया है मैं वो बताती हूँ, पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो फिर मैंने जब ये ऐड नहीं किया, तो अभी इंशाल्लाह ये वाली वीडियो में मैं आगे चल के बताती हूँ कि क्या वो बड़ा ऑर्डर था। लेकिन हाँ, वो जैसे पिछले ब्लॉग को देख के या फिर मेरी बातें सुन के कितने लोग, हो सकता है मेरी राय से जो मैं बोलती हूँ उससे मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हो, क्योंकि वो सबका एक हक है, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोच सकते हैं ना। सो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो मैं सोच रही हूँ आप उससे एग्री कर ले और जो मैं नहीं सोच रही हूँ आप उससे डिसएग्री करें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैंने यूट्यूब को सिलेक्ट किया है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से अपनी बात को रख रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप उसको सुने, लेकिन अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो वो बिल्कुल आपका राइट है कि आप उससे एग्री नहीं करते, ठीक है। तो बात हो रही थी वही पिछले वीडियो पर कि भाई अगर हम कुछ करना भी चाहे तो लोग करने नहीं देते, लोग आगे बढ़ने नहीं देते, कि कोई साथ नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो देखिए, लोग तो कभी आपका साथ देंगे ही नहीं ना, आपको जो करना है अकेले ही करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम लोगों के भरोसे पर या किसी के सपोर्ट पर करने जाएंगे तो कुछ ही नहीं कोई कर सकता। आप अकेले, आप यानी आपने जिस बात को मान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। यानी आपको मानना ज़रूरी होता है। अपने अंदर यकीन रखे कि मैं ये कर सकती हूँ और उसके लिए फिर मेहनत करे और फिर वो काम करना है। बाकी अगर हम ये भरोसा रखेंगे कि कोई साथ देगा, कोई सपोर्ट करेगा तो ये काम हो पाएगा, तो नहीं, ये भूल है। क्योंकि कोई भी इंसान जब आगे बढ़ा है, जब उसने कुछ मेहनत की है, खुद ही मेहनत की है, लोग जुड़ते बाद में है, पहले आपको अपना आप प्रूफ करना पड़ता है। आता है ना, सबसे बड़ा दुश्मन रुकावट जो आगे बढ़ने का है वो इंसान खुद होता है। अपने आप के लिए खुद दुश्मन है, उसको किसी और की दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि वो क्या करता है, उसके पास इरादा भी होता है कि मुझको ये करना है, लेकिन फिर वो ये सोचता है, या फिर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, बैड कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि लोग आपके बारे में गलत बातें करना शुरू हो जा रहे, तो फिर आप भी थोड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं कि नहीं, लोग इतना ख़राब बोल रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। तो लोगों का काम तो है ही बोलना। आप देखिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, आज सबसे ज़्यादा पाकीज़ा जो औरत है और जिसका कुरान में ज़िक्र हुआ है वो हज़रत मरियम है। किसी नबी को उनके अब्बा के नाम के साथ नहीं बुलाया गया, हज़रत इब्राहिम को छोड़ के। हज़रत इब्राहिम और उनके बाप भी काफिर, मतलब वो भी कुछ अच्छे अप्रिशिएट के तौर पर उनके बाप का नाम नहीं लिया गया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद नबी है जिनकी माँ का नाम के साथ उनको हमेशा कुरान में बुलाया गया है। सो अल्लाह की नज़र में तो इतनी वो पाक है और कुरान में इतना उनका जिक्र है, आज भी लोग उनको पाकीज़ा मानते हैं। पर आप उनके दौर में चले जाए, जब उनके हाथ में बच्चा होता है तो लोगों के कितने बैड कमेंट होते हैं और कितना लोग उनको बातें सुनाते हैं। सो अगर हम ये पिक्चर को देखेंगे तो हमको समझ में आता है, लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है बोलना। तो अगर कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है आपके काम पर, अगर काम बुरा नहीं होना चाहिए, मैं बोल रही हूँ काम सीधा होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपने लोगों की नहीं सुनना है, आपने वो काम करते रहना है। फिर बाद में वो पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। इसकी और एक मिसाल ले ले कि मूसा अलैहिस्सलाम, जितना जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में है उतना किसी नबी का नहीं है। हर जगह मूसा मूसा आता है। तो लेकिन जब आप मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जाते हैं तो फ़िरौन से अगर पूछा जाए कि मूसा कौन और क्या, तो वो कहता है कि इसकी मैं इत्तिबा करूँगा, इसको मैं फॉलो करूँगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम उसकी नज़र में कुछ नहीं है, वो कमेंट्स कितने बैड पास कर रहा है। तो लोगों का काम, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि लोग तो बोलेंगे ही। अगर आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, अच्छा यानी जो आपके लिए ठीक आपको लगता है वो अगर आप करने जाओगे तो लोग तो बोलना है ही, लेकिन हम लोगों की अगर बात सुन के बैठ जाएंगे तो हम अपने रास्ते के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं।
सो अवॉइड करना है, आप अपना काम करते जाए, इंशाल्लाह उसका सिला फिर मिल जाएगा। सो काम मैं भी करती हूँ और लोगों के बैड्स कमेंट भी काफ़ी आते हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं तरफ से आएंगे जो जहाँ आप रहते हो, जहाँ के लोग आपको पहचानते हो, सबसे ज़्यादा वही पहले बातें करना शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारों में बातें शुरू हो जाती है। पर कोई बात नहीं, अगर आपका काम गलत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, सो बी फोकस्ड, और फिर इंशाल्लाह रिजल्ट की फिक्र बाद में करेंगे हम। फिर उम्मीद है कि वो शायरी पर भी पूरे उतर जाएंगे कि अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते रहे और काफिला बनता गया। चले अपने दोस्त की तरफ फिर से आते हैं। अब ये बेक हो गया था। अच्छा, मैंने जो ओवन की जो जाली होती है ना, वो थोड़ी सी मैंने नीचे की तरफ रख दी थी, ऊपर रखना था तो दोनों तरफ अच्छा कलर आता, पर कोई बात नहीं, अभी हम उसको कलर दे देंगे। तो अब ये ठंडे हो गए। बेक होने के बाद फिर मैंने उसको ऐसी वाली छुरी से काटा है, उसको अच्छे से कट जाता है, जो ब्रेड की छुरी होती है ना, उससे अच्छे से कट कर लिया है। फिर उसको एक एक करके ऐसे ट्रे में बिछाकर, वो वीडियो मेरा क्लिप मिस हो गया, पर बस इसको ट्रे में रख दिया है, और इसको मीडियम, बहुत लो भी नहीं बहुत हाई भी नहीं, मीडियम से थोड़ी कम हीट पर मैंने उसको कलर देने के लिए और थोड़ा सा मतलब हार्ड करने के लिए रख दिया। क्रिस्पी से हार्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मज़ेदार से फिर आपके टोस्ट बन के तैयार हो गए, बहुत अच्छे क्रिस्पी से बने हुए हैं। ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसे बने थे। चले आप देखें कि ये मेरी जो घर है, घर में एक साइड में कॉर्नर मैंने फिक्स किया है, यहाँ पर मेरा सामान रखा रहता है, तो माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ सामान सब रखा हुआ है, और इसमें से अभी मैंने ऑर्डर का सामान निकाला है। ऑर्डर आया हुआ है, ये मदर डॉटर मैचिंग कपड़े हैं, ये पूरे ऑर्डर है माशाल्लाह। अभी ये सब पैक हो रहे हैं। अच्छा, ये किसी और कंट्री के लिए, यानी किसी और कंट्री से ऑर्डर आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लॉन्ग ड्रेसेस है, ये भी लॉन्ग, ये सब लॉन्ग ड्रेसेस है। साइज मेरे पास रहते स्मॉल से लेके 3XL तक साइज़ है। ये सब लॉन्ग ड्रेस है। ये भी बहुत अच्छे से, मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी है, मटेरियल बहुत अच्छा होता है मेरे पास में, जो भी कुछ बेच रही हूँ तो मटेरियल अच्छा होता है। अच्छा, ये कुछ सूट है प्लाजो के साथ में, ये भी ऑर्डर है। और ये जो बड़ी सी थैली में भरा हुआ है ना, ये पूरा माशाल्लाह ऑर्डर का है। अभी मैंने पैक कर दिया है, अगर मैं थोड़ा सा पहले रियलाइज़ करती तो शायद वीडियो ले लेती। तो ये है, और एक यहाँ भी रखा है। ये दुकान उल्टी पुल्टी हो गई हुई है। ये है हमारी दुकान, हानी फील द टच। ये आपको इंस्टाग्राम पर मिल सकती है अगर आप ढूंढना चाहो तो। ये रखे हुए हैं ऑर्डर के, वो ऑर्डर के रखे हुए हैं, और बस माशाल्लाह ये पूरा ऑर्डर है। और ये पूरा भी फंसा रहा है, अभी मैं उठाती हूँ उसको, ठीक से जमाती हूँ। अब जो जाहिर सी बात है, आपको साइज़ ढूंढना होता है तो फिर थोड़ा इधर उधर तो सामान हो ही जाता है ना, पर आई विल फिक्स इट अप, मैं कर लेती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। अब फिर बनता है जब कोई खुशी हो, थोड़ा सा अच्छा लगे तो थोड़ी पार्टी शार्टी बनती है। तो ऐसे तो हमने रेस्टोरेंट से खा भी लिया था, और फिर मैंने सोचा कि चलो घर में भी थोड़ा बना लिया जाए। तो मैं बना रही थी थाई, चिकन थाई तंदूरी, और टिक्का विक्का मसाला डाल के बनाया है। मैं रेसिपी थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ, आप ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा बना था। उसके लिए मैंने चिकन को ऐसे मतलब कट लगा के अच्छे से वॉश वगैरह कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसको मैरिनेट करके, जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा उसको में फ्लेवर आएगा, और ओवरनाइट अगर कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। सो मैंने दही लिया है 3 से 4, मैं ज़्यादा पीसेस के कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा भाई के इधर भी भिजाने का रहेगा, तो उस हिसाब से मैं कर रही थी। सो मैंने दही लिया है, उसमें अदरक लहसुन डाला है, उसमें धनिया का पाउडर डाला है, फिर गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, और फिर ये क्या कहते हैं इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, और फिर तंदूरी मसाला जो कनाडा का है वो डाला है, और फिर ये पाकिस्तान के शान का टिक्का मसाला, सारे मसाले भाई हम तो डाल देते हैं जितने भी अवेलेबल हो घर में, वो भी डाल दिया है, और फिर ज़ीरा पाउडर, और बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। और फिर एक एक करके उसमें अच्छे से मसाले को कट के अंदर भी मसाला लगा के रखा है कि भाई फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। तो बस उसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके
मैंने रख दिया था। मैंने तो सुबह में करके शाम में मतलब बना लिया था। सो जब वो हो गया, अब उसको बेक करने के लिए मैंने क्या किया है, जो ट्रे लिया है उसके ऊपर एक जाली कुछ रखा है ताकि जो भी मतलब अभी पानी तो छूटेगा ना, तो पानी नीचे की तरफ चला जाए। अगर हम ट्रे वगैरह नहीं रखेंगे तो वही पानी के साथ में एकदम सालन बन जाएगा तंदूरी का। तो इसलिए वो ट्रे रखने से बहुत फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह निकलेगा ना, तो वो सब नीचे चला जाएगा। तो फॉइल भी बिछा लिया था ताकि ट्रे थोड़ी कम गंदी और धोने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। सो एक एक मैंने उसको रख दिया है पूरे, और उसके बाद फिर उस पर मैंने थोड़ा ऑयल को स्प्रे कर दिया और इसको मीडियम हीट पे ही मैंने उसको बेक होने के लिए रख दिया है। फिर जब वो एक साइड थोड़ा बेक हो गया तो मैंने उसको क्या, जो मसाला, जो मैरिनेशन का जो मसाला बचा हुआ था ना, उसी में मैंने थोड़ा ऑयल डाल के अब इसको थोड़ा स्प्रेड करती गई, यानी थोड़ा उसको ग्रीस मैंने कर दिया है। और फिर से उसको जब तक वो अच्छे से बेक नहीं हो गई, उलट पुलट करते हुए उसको अच्छे से बेक कर दिया है। अब ये देखे कि दोनों जगह से एकदम, यानी मैंने छुरी डाल के देखा है बराबर चिकन अच्छे से बॉईल हो गई, यानी ग्रिल हो गई। तब मैंने क्या किया है, ये जो इंडिया में आराम से मिल जाती है जाली, उसको मैंने गैस के ऊपर रखा है और अब एक एक थाई को लेके इस पे मैं रोस्ट करूँगी। ये असल में तो बारबेक्यू वगैरह पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर अभी कोई बात नहीं, हमारी वैसे भी बिल्डिंग में अलाउड नहीं होता वो सब करना। सो गैस भी वही काम करता है। आप बेसिकली उसको, आपको आग लगानी है तो आप वो चाहे तो कोयले का धुआं भी दे दे, लेकिन मैंने ये बार आग को प्रेफर किया है कि भाई उस पर वो लगे तो मज़ा आए। तो इसी तरह मैंने दोनों साइड से अच्छे से उसको 1 मार्क दे दिए। और उसके बाद जब वो निकल गई मतलब अच्छे से हो गए, तो उस पर चाट मसाला आप थोड़ा छिड़क के उसको अच्छे से मिक्स कर लें तो बहुत अच्छा सा लग जाएगा। और उसके साथ में मैंने लच्छेदार प्याज भी बनाया है। उसके लिए मैंने प्याज को राउंड शेप में काट लिया अच्छे से, और उसके बाद जो उसके जो लच्छे थे ना, एक एक करके वो निकाल लिया है। और उसमें फिर रेड चिली पाउडर और थोड़ा चाट मसाला और नींबू, नमक और थोड़ी कोतमीर, बस इतनी चीज़ें डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये तंदूरी के साथ में काफ़ी अच्छी लगेगी, ट्राई करिएगा। मेरे से एक गलती हो गई कि ग्रीन चटनी भी मुझको बनाना चाहिए थी, मैं पता नहीं क्यों भूल गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ना तो उसमें ज़रूर ग्रीन चटनी को ऐड करेंगे। सो ये बना लिया था और थोड़े साथ में ककड़ी वगैरह काट ली थी, सलाद, और अच्छी सी आपकी एक दावत हो गई। चले खुद को भी दावत देना चाहिए ना। तो ये मेरी सेलिब्रेशन थी अपनी, यानी बड़े ऑर्डर पर। तो ऐसी छोटी मोटी खुशी मनाते रहना चाहिए। होप आज की रेसिपीज़, आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। चलो तुम खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़े तुमने? हाँ। इतना लिख को ले हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बोलो मम्मा। हाँ। मम्मा कौन लाइका क्या चूक